Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So today we will discuss chapter number 2, which is parallel lines of your book 2 mathematics of class 9. Okay. So in chapter 1 we have discussed basic concept of geometry. Okay, हमने ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सीखा और चैप्टर 2 हमने पिछले क्लासेस में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल लाइन किसे कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा. सो कैन एनीबडी वांट्स टू टेल दैट व्हाट इज पैरेलल लाइन? प्लीज रेज योर हैंड. कोई बताना चाहते हैं कि पैरेलल लाइन से आप क्या समझते हैं? अगर आप बोलना चाहते हैं तो यू कैन रेज योर हैंड. ओके, नो प्रॉब्लम. हाँ, तो चलिए. दे कैन नॉट इंटरसेक्ट. वेरी गुड. हाँ, सो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था डैट फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया. ओके, सो अगर आप ये वाले साइड को इनफाइनाइट तक लेके जाओगे तो this line and this line will never intersect. Means when the distance between two line is same, then it is called as parallel line. Okay, when the distance between two lines is same, then it is called as parallel line. Okay, up you can write down this definition on your notebook. When the distance between two lines are always same, then the lines are said to be parallel. Okay. So this is the definition of parallel line. Parallel line हम कैसे डिनोट करते हैं? Suppose this is line L1, this is line L2. So if you want to say that line L1 is parallel to L2, तो आपको एक ऐसा एरो बनाना होगा. ओके, यू हैव टू मेक अ एरो लाइक दिस. इसका मतलब हुआ दैट L1 is parallel to L2. लेट अस सपोज मैं एक और दो लाइन कर देता हूं L3 L4. तो यहाँ पे भी आप ऐसे एरो बना दोगे. ओके, यू कैन ऑल्सो मेक डबल एरो टू मेक डिफरेंस. ओके, जैसे यहाँ पे L1 L2 is parallel. ओके, सो वन एरो. L3 L4 is parallel, तो यहाँ पे दो एरो आप लगा दिए. इसका मीन्स L3 is parallel to L4. सो इसे हम लिखते कैसे हैं? L1 is parallel to L2. और इसे कैसे लिखेंगे? L3 is parallel to L4. ओके, मीन्स L1 is parallel to L2. इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे. राइट. सो पैरेलल लाइन की बहुत सारी एग्जांपल्स होती है. जैसे ये पेज पे ये जो आप लाइन देख रहे हो, दिस लाइन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन. ओके, रेल की पटरी होती है, रेलवे, रेल की ट्रैक जो होती है, रेल ट्रैक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन. ओके, मींस रेलवे की जो ट्रैक है वो कहीं पे जाकर के नहीं मिलती है. सो रेल ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल lines. Right. So let us move to the next topic. Yes. So यहाँ पे
आपके बुक में दिया गया है दैट ये विंडो की खिड़की भी एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं यस। सो मेरे ख्याल से आप पैरेलल लाइन क्या होती है वो थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब थोड़ा ध्यान 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 से पढ़िए। ओके, दिस इज वेरी बेसिक। धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे। सो अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा होगा कि जब हम डेप्थ में जाएंगे तो आपको चीजें समझ में शायद नहीं आए। सो दिस इज अ पैरेलल लाइन। लेट अस सपोज दिस इज L1, दिस इज लाइन L2। ओके, L1 इज पैरेलल टू L2, इसके लिए मैं ऐसा दे दिया। और you can also write as L1 is parallel to L2. Let us suppose there is a line, एक लाइन आई और इस तरीके से कट करके चली गई। ओके, सो एक लाइन यहाँ पे आई और let us suppose MN is a line segment जो कि पैरेलल लाइन को इस तरीके से कट करके चली गई। ओके, सो पैरेलल लाइन को जो भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ओके, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती है। ओके, मीन्स व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन दैट क्रॉसेस L1 and L2, then that line is called as transversal line. इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दिस लाइन इज कॉल्ड एज transversal lines. Okay, the line which intersect parallel lines is called transversal lines. Okay, so definition is not important. Okay, आपको यहाँ पे definition याद नहीं रखना है। ओके, बस आपको चीजों को समझनी है। जैसे अगर आपसे ट्रांसवर्सल लाइन अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे पैरेलल लाइन को ऐसी लाइन जो क्रॉस करके चली जाए उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा लाइन बनाता हूं। सो यहाँ पे देख रहे दैट दिस ग्रीन लाइन ऑल्सो क्रॉसेस दिस L1 and L2 at 2 point. ओके, सो ये भी क्या हो गई? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन्स। ओके, सो ट्रांसवर्सल लाइन क्या आप लोग समझ पाए क्या? ट्रांसवर्सल लाइन क्या आप समझ पाए? अगर समझ पाए तो चैट बॉक्स में आप यस लिखें। ओके, अगर आप समझ पाए तो यस लिखें, नहीं समझ पाए तो नो लिखें। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं समझ पाए तब भी आप यस लिख रहे हैं क्योंकि बाकी लोग यस लिख रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। ओके, तानाजी पर्थ, there is only 2 people have responded. Ayush no, 1 2 3 4 5 6 3 6 okay, 1 2 people have still not responded, I think. Manish and Om, आपने ना ही यस लिखा ना ही नो लिखा। ओके, सो ट्रांसवर्सल लाइन में फिर से थोड़ा सा डिक्टेट करता हूं मैं आपको। पैरेलल लाइन, ओके, L1 and L2 is parallel.
ओके, सो दो लाइन को अगर कोई लाइन क्रॉस करके चली जाए, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जस्ट मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। यस, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। L1 is parallel to L2 मीन्स L1 और L2 के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम है। ओके, तो इस लाइन को बहुत सारे लाइंस क्या कर सकते हैं? क्रॉस करके जा सकते हैं। ओके, तो मैंने रेंडमली एक लाइन MN लिया जो कि लाइन L1 और L2 को क्रॉस कर रही है, मीन्स यहाँ पे क्रॉस कर रही है, राइट। सो वैसी लाइन जो पैरेलल लाइन को कहीं पर भी क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे, मैथमेटिक्स में हम उसे इंटरसेक्ट बोलते हैं, तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दैट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइंस। ओके, सो यहाँ पे अब कुछ एंगल्स बन रही है, राइट। तो होप आप ट्रांसवर्सल लाइन समझ गए होंगे, राइट। सो देर आर सम एंगल, यहाँ पे कुछ एंगल्स बनती है। सॉरी, लेट मी इरेज फर्स्ट। सो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनती है। मैं यहाँ पे लाइन का नाम लिख रहा हूं। लेट अस सपोज दिस इज लाइन AB, दिस इज लाइन CD एंड OEF क्या की है? इंटरसेक्ट की है एट द पॉइंट, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N। तो मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ कि अगर मुझे इस एंगल का नाम लिखना पड़े तो इस एंगल का नाम क्या होगा? प्लीज टेल द आंसर इन द चैट बॉक्स। AMN, there is one answer in the chat box, very good, बहुत बढ़िया। तो सोहम, तान्हाजी और आयुष, आप तीन लोग आंसर दे चुके हैं। तो अभी आप अब आंसर नहीं करिएगा, मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ। आई एम जस्ट चेकिंग दैट आपको एंगल लिखने आती है या नहीं। सो अब बाकी लोग बताएंगे इस एंगल को हम क्या लिखेंगे। जहां पे मैंने ग्रीन मार्क किया है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एंगल? पर्थ आपने बोला, ओके, आपने पहले का आंसर दिया ये। अब आपको ग्रीन, ये जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ ग्रीन एरो, इस एंगल का क्या नाम होगा? यू हैव टू टेल दैट, दिस वन। AMN, तो ये तो खत्म हो गया। दिस इज एंगल AMN, so this is correct. Now you have to tell the name of this angle. ये यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ उस एंगल का नाम बोलना है। सो नो पीपल हैव रिस्पोंडेड। जो लोग आंसर दे चुके हैं वो बताइए। तानाजी, आयुष, पर्थ, बाकी लोग कौन कौन है? ओम, सोहम एंड मनीष। सो प्लीज टेल द नेम ऑफ दिस एंगल। अगर आपको एंगल लिखने में तकलीफ हो रही है, इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग द नेम ऑफ एंगल, देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आप घर पे जाकर के क्लास 7 की मैथमेटिक्स का बुक उठाना। ओके, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ebalbharti.com और वहां पे जाकर के एंगल कैसे लिखी जाती है वो आप थोड़ा देख लेना। सो दिस इज कॉल्ड एज डी। डी से हम एन पे आए
और फिर एन से एफ पे आए, और ऑल्सो एफ से आपने चलना स्टार्ट किया, एन पे आया, फिर डी पे आया। ओके, मीन्स मैं एरो यहां से यहां तक दिया। सो द नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल एफ एन डी। Okay, the name of this angle is FND, or it can be also said as DNF. Both are equal. Similarly, AMN or NMA, both are equal. Okay, both are equal. Okay, so मेरे ख्याल से आप, हाँ, ये ट्रांसवर्सल लाइन आप समझ पा रहे होंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस सम अनदर टर्म दैट इज corresponding एंगल। अभी हम corresponding एंगल के बारे में पढ़ते हैं, राइट। corresponding एंगल क्या होती है? सो लेट मी इरेज फर्स्ट। मैं फिर से पैरेलल लाइन ही यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पे अभी हम corresponding एंगल के बारे में सीखने वाले हैं। सो let us suppose this is line L1, this is line L2, और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन let us suppose आकर के इस पैरेलल लाइन को क्या करे, कट करे। ओके, so let us suppose this is line L1, this is line L2, and there is a line M which cuts intersect line L1 at this point and this point. Okay, एक M एक ऐसी लाइन है। ओके, मीन्स आप ऐसे मान सकते हो ये एक सड़क है। ओके, दिस इज अ रोड, ऐसे जा रही है, और आप क्या किया, मीन्स बाइक से आप इधर से आ रहे हो। ओके, बाइक से इधर से आ रहे हो और ऐसे करके आपने रोड क्या किया, क्रॉस कर लिया। ओके, मीन्स आपने इसे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, क्रॉस किया। ओके, सिमिलरली पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। सो माय क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे देयर आर हाउ मेनी लाइंस, देयर इज लाइन M, L1 एंड L2। मीन्स जब भी मैं लाइन बोलता हूं तो ये दोनों तरफ एकदम एंड तक जा रही है। ओके, मीन्स ये लाइन मैंने आपको बताया था, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है, ये दोनों दोनों डायरेक्शन में एंड तक जाती है। ओके, सो देर आर 3 लाइन्स। ओके, आपकी व्हाइट बोर्ड आपके सामने जो खुली है, देर आर 3 लाइन L1, L2 एंड M। सो इन तीनों में से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? among M, L1 एंड L2, इन तीनों में से ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? There are 3 line L1, L2 and M. There is only one answer in the chat box, that is line M. लाइन M को हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे बिकॉज L1 और L2 तो पैरेलल है। ओके, आप देख के भी बता सकते हो कि L1 और L2 में तो आपको डिस्टेंस देखने में सेम लग रहा है। ओके, इसे मैं पैरेलल के लिए मैं एरो का भी यहाँ पे साइन दे दिया। सो L1 एंड L2 इज पैरेलल और लाइन M क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो लाइन M इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत कम ही लोग आंसर कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड थिंग। ओके,
यू हैव टू आंसर, आप आंसर करिएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप मोबाइल फोन से क्लास अटेंड करते हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है, सम प्रॉब्लम होती है आंसर करने में चैट बॉक्स में, बट बीच बीच में आपको आंसर करने पड़ेंगे। ओके, सो लाइन एम इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो अभी हम समझने वाले हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझने से पहले मैं यहाँ पे सबका नाम देता हूँ। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, this is angle 6, this is 7, this is 8। ओके, मीन्स मैंने क्या किया, सुविधा के लिए, ओके, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मैंने सबका नाम 1 2 3 4 दे दिया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए एंगल 1 क्या है, सो आप बोलोगे, मीन्स यहाँ पे मैं नाम नहीं दिया हूँ। ओके, सो जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट एंगल 1 इज दिस वन, यहां से यहां एंगल 1। ओके, दिस इज एंगल 1। सो नाउ वी विल, सर आई हैव स्लो इंटरनेट सो आई कैन नॉट हर प्रॉपरली। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, इट्स रेनी सीजन, अभी बहुत बारिश हो रही है तो हमारे तरफ भी इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की इशू होती है, सो नो प्रॉब्लम। ओके, यस। सो अभी मैं आपके बुक पे चलता हूँ थोड़ा सा। यस, सबसे पहले अभी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। सो दिस इज एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, सो सिमिलरली मैं दूसरा कलर का यूज कर रहा हूं यहाँ पे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 3 is equal to angle 7। Angle 3 is equal to angle 7। Similarly, angle 2 is equal to angle 6। So these are called as corresponding angle. Okay, these are called as, these pairs of angle are called as corresponding angles। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मीन्स सिमेट्री जैसा है। ओके, मीन्स ये लाइन है, लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये अपोजिट जो लाइन है इसके ऊपर वाला एंगल, दोनों क्या होगी, सेम होगी। मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल। अगर एंगल 1 का वैल्यू अगर आपको 100 डिग्री दिया गया है तो एंगल 5 की भी वैल्यू क्या होगी, 100 डिग्री होगी। तो इसे आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ये लाइन L1 है। ओके, मीन्स हम अभी लाइन M के राइट साइड में डिस्कस कर रहे हैं। सो लाइन L1 के ऊपर वाली एंगल को हम 1 बोलते हैं एंड लाइन L2 की ऊपर वाली एंगल क्या हो गई, 5 हो गई। ओके, सो 1 and 5 are equal। Similarly, L1 के नीचे में 4 है और L2 के नीचे में 8 है, तो 4 एंगल 4 is equal to angle 8। Similarly, when we come in the left side of the transversal line, तो
L1 के ऊपर वाली एंगल कौन है? एंगल 2। L2 के ऊपर में कौन सी एंगल है? दैट इज एंगल 6। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली अभी हम ट्रांसवर्सल लाइन M के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कस कर रहे हैं। सो लाइन L1 के नीचे में एंगल 3 आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली लाइन L2 के नीचे में एंगल 7 आपको दिखाई दे रहा है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। सो ये यहाँ पे ये देर आर 4 corresponding angles in a parallel line when a parallel line is transverse by a line। अगर एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनती है। सो मेरा सवाल आपसे, दैट इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 100 डिग्री तो एंगल 8 क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 8? सो बहुत फास्ट आंसर आया। एंगल 8 विल बी 100। ओके, मीन्स आपने यहाँ पे देखा दैट 4 angle 4 and angle 8 are equal, so it is 100 and 100. So can anybody tell that? चलिए मैं दूसरा लाइन लेता हूं, वहां पे बहुत ज्यादा लाइंस हो गए। So let us suppose this is line L1 and this is line L2. Okay, this is L1, this is L2 and यहाँ पे एक लाइन M क्या कर रही है? L1 एंड L2 को क्रॉस कर रही है। L1 इज पैरेलल टू L2। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूं, A, B, this angle is A, this is B, this is C, D, E, F, G, H। So angle A is equal to what? एंगल A कौन से एंगल के बराबर होगी? जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, यहाँ पे 1 2 3 4 करके बताया। सो एंगल A विल बी इक्वल टू व्हाट? सो यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर आए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। ओके, मीन्स एंगल A कहाँ पे है? L1 के ऊपर में। ओके, मीन्स लाइन M के भी हम राइट साइड में है, तो लाइन L1 के ऊपर वाली एंगल A है, लाइन L2 के ऊपर में कौन सी एंगल है? E। सो A and E will be equal. Similarly, angle B is equal to angle F, angle C is equal to angle G, and angle D is equal to angle H. So this is what? This is corresponding angles. Let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Okay, yes. So
क्या आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ पाए? हाँ, अभी आपको बताना है क्या आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ पाए क्या? ओके, सो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान से देखना आप लोग। सो एंगल ए इज 100 डिग्री। ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, मीन्स नहीं भी हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू 100 लिख देंगे। ओके, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई है, तो आप 100 लिख दोगे, बट दिस इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू मेंशन दिस साइन, एंगल ए, एंगल ई इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, अगर ये सही हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 100, बट ऐसा नहीं होगा। मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन इट विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे जब भी आप ज्योमेट्री में एंगल लिखते हो तो आपको ये साइन, और जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वहाँ पे एंगल की साइन आपको मेंटेन करनी होगी, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर आपके एग्जामिनेशंस में कॉपी चेक करने वाले यहाँ पे ध्यान देंगे तो वो आपके मार्क्स भी डिडक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट करेक्ट। सो एंगल ए इज 100, तो एंगल ई क्या होगी? एंगल ई विल ऑल्सो बी 100। ओके, ये तो आप बता दोगे क्योंकि आप समझ गए हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम किसे कहते हैं। ओके, बट अभी आपको बताना है दैट मैं आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए 100 डिग्री दे दिया, तो नाउ यू हैव टू टेल एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल डी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल डी? What will be the value of angle D? Please tell answer in the chat. Okay. Yes, there are many answers in the chat box. Very good. So the measurement of angle D is, जैसा आपने चैट बॉक्स में बताया तो मैं 80 डिग्री लिख देता हूँ, 80 डिग्री। ओके, why it is 80 degree? Because this is a straight line. Okay, so linear pair तो आपने क्लास 7 में पढ़े होंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। सो एंगल ए क्या है? 100 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी इज इक्वल टू 180 minus 100. So angle D is equal to 80 degree. Okay, you can write down on your notebook, right? Yes, linear pair, very good. इसे हम linear pair बोलते हैं। So angle D क्या हो गई? Angle D is equal to 80 degree. Okay, so now tell me the value of angle H. सभी आप लोग ही बताओगे एंगल H की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of angle H? एंगल H यहाँ पे आप देख रहे हो, एंगल H की वैल्यू क्या होगी? ओके, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सारी चीजें समझनी है। ओके,
you have to say the value of angle H, right? So the value of angle H will be, यहाँ पे मैं लिखा हूं एंगल D इज इक्वल टू H, मीन्स L1 के नीचे वाली एंगल D है और L2 के नीचे में एंगल H है। तो मैंने आपको बताया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अनुसार एंगल D और H क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। एंगल D and angle H will be equal, so angle H will be 80 degree. Angle H will be 80 degree. Okay. Now tell me the value of angle C. एंगल C का वैल्यू आप मुझे बताइए, एंगल C की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of angle C? जिनका C का वैल्यू हो जाए, they have to tell the value of F. C का वैल्यू जो फाइंड कर लेंगे वो F का वैल्यू बताएंगे। जो लोग नहीं ट्राई कर रहे हैं तो मीन्स अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये सही नहीं है, बिकॉज हम धीरे धीरे डेप्थ में जब जाएंगे तो आपको चीजें थोड़ी कठिन लगने लगेगी, राइट? सो एंगल C इज 100 डिग्री, जैसा चैट बॉक्स में आंसर आया, एंड एंगल F, मैंने आपसे एंगल F पूछा, एंगल F इज व्हाट? एंगल F इज 80 degree. Okay, so I am going to write angle C is 100 degree, angle F is 80 degree, angle Z is again 100 degree, H is 80 degree, and angle B is what? Angle B is 80 degree. Okay, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? Okay, यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दैट मीन्स दो ही एंगल बार बार रिपीट हो रही है, कभी 100 आ रही है तो कभी 80 आ रही है। ओनली टू मेजरमेंट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ओके, sometimes it is 100 and sometimes it is 80 degree. Okay, so यहाँ पे एक कंक्लूजन है दैट सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A और एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल्स। ओके, मीन्स अल्टरनेट का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोचिंग अल्टरनेट डे पे है, मीन्स मंडे को हुआ, ट्यूसडे को छुट्टी, फिर वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी, फिर फ्राइडे, मीन्स बीच में आपको एक एक दिन की छुट्टी है, मीन्स अल्टरनेट डे पे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब क्या है? दैट दिस इज F और इसके अपोजिट साइड इस कोने में D है, तो D इज इक्वल टू F is called the alternate angle. Similarly, C क्या है? यहाँ पे है। ओके, मीन्स अल्टरनेट क्या होते हैं? इंटीरियर में ही होती है, मीन्स L1 के और L2 के बीच के ही एंगल्स को हम इंटीरियर में अल्टरनेट एंगल में शामिल करते हैं। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल E and angle D is equal to angle F are called as alternate angles. ओके, सो होप आप अल्टरनेट एंगल समझ पा रहे होंगे। नाउ लेट अस कम टू द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है, तीसरी ऑब्जर्वेशन अभी हम करने वाले हैं, दैट एंगल डी प्लस हाँ
सही में जा रहा सर? हाँ, एंगल डी और एंगल ई को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? इट इज 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 degree. So this is called as pair of interior angle on same side of transversal. इसे हम बोलते हैं pair of इंटीरियर का मतलब अंदर वाला. ओके, इंटीरियर angles on the same side of transversal. Okay, so this is called as pair of interior angles of the same side of the transversal. सबसे पहली चीज हमने देखा corresponding angle. After that alternate angle, and this is third thing, that is pair of alternate on the same side of the transversal. Same side of the transversal कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? तो आप यहाँ पे देखो एंगल डी प्लस एंगल ई, तो इंटीरियर, तो दोनों लाइन के अंदर में है एंगल डी और एंगल ई, एंड द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. डी और ई सेम साइड में है, एंड सिमिलरली सी एंड एफ लाइज ऑन द सेम साइड. ओके, मीन्स डी एंड ई लाइज राइट साइड ऑफ एंगल ऑफ द लाइन एम, और सी और एफ लेफ्ट साइड में लाई कर रही है. मीन्स दिस इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. राइट, सो दिस इज मीन्स ये तीसरा टर्मिनोलॉजी था. हाँ, तो अभी तक मैं जो भी बताया क्या आप समझ पाए क्या? If you able to understand, then please type yes in the chat box. कोई भी आपको क्वेश्चन है? आज हमने सिर्फ 3 ही चीज पढ़ा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को जाना, अल्टरनेट एंगल को जाना, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. राइट, so if you have any query then you can ask. आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग. Sorry. So let us do some question. Let us suppose this is line L1, this is L2, this is L3. Okay. So this is line L1, this is नहीं, L1 L2 नहीं लिखते हैं. This is A, B, C, D, M, N. This is O, this is P. So let us suppose this angle is given as 70 degree. Okay, so find the value of angle AOM.
AOM की वैल्यू फाइंड करके आप मुझे बताइए। Please find the value of AOM. So there are two answer in the chat box. I'm waiting for some more answer. अगली क्लास में जब हम आएंगे तो हम आगे की टॉपिक देखेंगे, इंटीरियर एंगल वगैरह सबके बारे में। Yes, there is only one answer in the chat box. So आप लोगों को आंसर तो करना पड़ेगा। सो मैं ही बता देता हूँ। दिस इज 70 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये क्या हो जाएगी, ये 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। ये एंगल क्या हो जाएगी, दिस एंगल विल बी, हमने अभी पढ़ा था लास्ट वाला, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो ये 110 है, तो ये क्या होगी, 80 होगी। फिर ये लीनियर पेयर से ये वाली 100 होगी, तो ये 80 होगी। ओके, मीन्स देयर आर वेरियस अप्रोच, मीन्स आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही समझ पाए, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी, दिस इज 70 डिग्री। ओके, और हमने इससे पहले के क्लास में क्या पढ़ा है, दैट vertical opposite angle. So this and this is vertical opposite angle. So it is angle AOM is 70 degree. Tanaji, I think that the right answer is 70 degree. Soham ka answer, 70 is the right answer. So it is 8:47. So that's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any query, then you can ask your question by using your mic. Otherwise, please leave the class. In next class, we will discuss from here. हम अगले क्लास में यहाँ पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इंटीरियर एंगल थ्योरम वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स आज मैंने आपको बताया ए बी एंगल, ए एंगल बी 180 डिग्री होती है, बट इसका प्रूफ हम देखेंगे अगले क्लास में। ओके, तो अगले क्लास में आने से पहले आप आपकी जो बुक है महाराष्ट्र बोर्ड की, वो थोड़ा पढ़ के आप आइएगा। ओके, so now I am going to stop the presentation. Please leave the class if you not have any question. Yes, bye, thank you, bye. Please leave the class.